चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला देख लो एक बार क्वेश्चन। इन द बुक्स ऑफ बीटी लिमिटेड सेंड्स टू द चेन्नई ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25% ऑन कॉस्ट। तो बोलो कॉस्ट का 25% है तो इनवाइस प्राइस का कितना होगा? बोलो 25/125 इंटू 100 करो ना कैलकुलेटर में, कहा से स्टार तुम लोग। 25/125 इंटू 100 कितना आ रहा है? 20%। वो जो 25% ऑफ कॉस्ट है उसको अंडरलाइन करके लिख दो, उसका पर में 20% ऑफ इनवाइस प्राइस। तुमको घर में भी क्या है समझ में आएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू शो ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट एंड द ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द हेड ऑफिस। देख लो किसके बुक में बोला है लोग, हेड ऑफिस के बुक में तुमको बनाना है। ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच, देखो क्या लिख दिया, आईपी। आईपी मतलब क्या होगा, वो 20,000 रुपए में क्या है तुम्हारा कॉस्ट भी और साथ ही साथ लोडिंग भी है। गुड्स सेंड टू ब्रांच एट आईपी 80,000, लॉस इन ट्रांजिट एट आईपी, पिल्फरेज एट आईपी, सेल्स एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच एट आईपी, रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट लॉस इन ट्रांजिट। ये जो एक्सपेंस बोला ना वो 32,000 रुपया का, ये खर्चा कहाँ लिखोगे तुम? ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये खर्चा कहाँ लिखोगे? पीएल में। तब बोलो कैसे धड़धड़ा के बना एकदम। ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच तो क्या लिखेंगे बोलो, टू बैलेंस बीडी, ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ये किस में बोला है? ये कॉस्ट में क्या आईपी में? आईपी में। कॉस्ट तो लोग देगा नहीं तुमको। आईपी कितना हो गया? 20,000। चलो साथ ही साथ जवाब दो क्या। ये एट आईपी लिखा, टू बैलेंस बीडी, इसके ऊपर क्या लोडिंग है, तो इसका लोडिंग कैंसिल करेंगे तो कहाँ लिखेंगे? बाय में लिखेंगे। समझ में आ रहा है तुमको अंजलि? इसीलिए कुछ जवाब भी नहीं दे रही बाबू। देखो ये जो 20,000 है ना, ये जो 20,000 है, ये 20,000 का मतलब तुम्हारा क्या हो गया, इसमें कुछ कॉस्ट है और कुछ तुम्हारा क्या है, लोडिंग है। तो इसमें लोडिंग कितना है? 20% है। कितना लोडिंग तुम्हारा? 25% ऑन कॉस्ट। तो आईपी का कितना तुम्हारा? 20%। तो ये 20,000 का 20% कितना हो गया बोलो? 4,000 रुपया। 20,000 का 20% मतलब कितना हो गया? 4,000। तो ये अगर 4,000 है तो कॉस्ट कितना होगा? 16,000। देखो भाई कॉस्ट लोडिंग अगर 4,000 तो कॉस्ट कितना होगा? 16,000। तो यहाँ तुमको कॉस्ट में लाना है तो हम लोग कैसे लिखते हैं? टू बैलेंस बीडी, और इसका लोडिंग यहाँ पर आकर हम लोग क्या करते हैं, इसका कैंसिल करते हैं बाय स्टॉक रिजर्व, और ब्रैकेट में लिख दो ओपनिंग स्टॉक। तो 20,000 का 20% तो कितना होगा वो? 4,000। तो यहाँ लिखा है 20, और इसका लोडिंग, लोडिंग कहाँ लिखा बोलो? एडजस्टमेंट अकाउंट में। इसीलिए इसका नाम ही तुम्हारा क्या? एडजस्टमेंट। इसीलिए इसका नाम ही क्या है तुम्हारा? एडजस्टमेंट। तो 20 में से 4 गए तो कितना बचा? 16,000। तो 16 तुमको दिख रहा नहीं है कहीं, बट वो लोडिंग कैंसिल का मतलब ही होता है कि तुमको कॉस्ट में लेकर आना है। वो आईपी में देगा, तुमको उसको कैंसिल करके किस में लाना है? कॉस्ट में। तो एक जगह लिखेंगे 20, एक जगह लिखेंगे लोडिंग। तो लोडिंग लोडिंग क्या हो गया? कट गया, तो बचा क्या तुम्हारा? कॉस्ट। बस उसी में तो लाना है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ गुड्स सेंड टू ब्रांच एट आईपी। अब बोलो ये जो 80,000 का सामान हेड ऑफिस वाला सामान दिया है ना ब्रांच को, हेड ऑफिस वाला सामान किसको दिया? ब्रांच को। तो ब्रांच के पास आ रहा है तो ये क्या लिख देगा? टू साइड में, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ये किसमें बाबू? एट आईपी। कितना रुपया बोलो? 80,000। अब तो हमको एक बात बोलो, ये 80,000 का मतलब क्या हो गया? इसमें कुछ तुम्हारा क्या है? कॉस्ट भी है, और कुछ इसमें क्या है तुम्हारा? लोडिंग भी है। यही ना 80,000 का मतलब। 80,000 में कितना लोडिंग है बोलो? 20%। तो 80,000 का 20% कितना हो गया? 16,000। तो यहां पर जब तुम इसका लोडिंग लिख दोगे ना, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रैकेट में क्या लिख दिए तुम? लोडिंग। तो 80,000 का कितना करेंगे अब बोलो? अच्छा बोलो 25% का करेंगे कि 20% से करेंगे? 25% तो ऑन कॉस्ट है,
और 20% क्या है तुम्हारा ऑन इनवाइस प्राइस, ठीक है। तो 80,000 का 20% कितना हो गया 16,000। तब बोलो यहाँ लिखा 80, यहाँ लिखा 16, तो लोडिंग तुम्हारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या तुम्हारा कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाओ लॉस्ट इन ट्रांजिट एट आईपी। तो लॉस्ट इन ट्रांजिट कहाँ लिख दोगे तुम लोग, बाय लॉस्ट इन ट्रांजिट। और देख रहे हो सामान भी किस में हराया, आईपी में हराया। ये अगर नहीं भी बोलता तो बाबू ये आईपी ही होता, क्योंकि सामान आया जब आईपी में तो लॉस भी किस में होगा, आईपी में ही होगा। कितना का सामान हरा है बोलो, 10,000। अब इसका इसमें भी तुम्हारा क्या बोला, अगर इसका सोच के बनाओगे तो क्या होगा, आईपी का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट प्लस लोडिंग। तो यहां पर तुम क्या लिखोगे, टू लॉस्ट इन ट्रांजिट। तो यहां पर क्या कैंसिल करोगे तुम, लोडिंग। तो 10,000 का 20% कितना हो गया, 2,000। 10,000 का 20% कितना हो गया तुम्हारा, 2,000 रुपया। अब उसके बाद देख लो तुम ब्रांच पीएल में कितना पैसा जाकर लिखोगे बोलो, 2,000। सामान लॉस तुमको कितना हुआ है, कॉस्ट लिखा। अब यहाँ पर जो बात वो बोलिए सर यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस्ट लिखेंगे। लेकिन हमको एक बात बोलो, नीचे में लिखा हुआ रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। तो बोलो 10 का सामान हराया, 2,000 का लोडिंग, तो 10 में से 2 गया तो कितना बचा, 8,000। और 8,000 में देखो लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ, रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट लॉस इन ट्रांजिट। तो 8,000 का हराया, लेकिन असली में नुकसान कितना रुपए का हुआ, 2,000 का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलो, टू लॉस्ट इन ट्रांजिट। अगर वो इंश्योरेंस नहीं होता ना तो यहाँ पर कितना लिखते हैं, 10 में से 2 गया तो कितना बचता है, इधर 8,000। लेकिन यहाँ पर तुमको कितना लिखने होगा, अब 8,000 में से 6,000 रुपये तुमको इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रहा है, दे रहा है, ठीक है। तो तुमको हकीकत में नुकसान कितना रुपया हो रहा होगा, 2,000 रुपया का। जैसे क्लास 11 का फाइनल अकाउंट बनाते थे ना, सामान जला तो ट्रेडिंग के बाई साइड में लिखते थे। अब 8,000 में से 6,000 रुपये मिल गया तो हकीकत में नुकसान कितना हुआ, 2,000। तो वही ना पीएल में आके लिखते थे 2,000, बस वही 2,000 रुपये पीएल में लिखना है, जैसे 11 में ट्रीटमेंट करते थे इंश्योरेंस का। और ये जो 6,000 रुपये मिला या मिलेगा उसको हम लोग कहाँ लिखते थे, बैलेंस शीट में। लेकिन हम लोग को तो ये बैलेंस शीट क्या है, बनाना ही नहीं है। ये इंश्योरेंस कंपनी बोलकर कहाँ लिखते थे, बैलेंस शीट का एसेट साइड में लिखते थे, समझ में आया बात। तो हम लोग को तो वो बनाना नहीं है। लॉस इन ट्रांजिट के बाद तुम्हारा क्या है, पिलफेरेज। तो लिख दो बाय पिलफेरेज। ये भी तुम्हारा क्या हो गया, एट इनवाइस प्राइस। तो पिलफेरेज कितना हो गया, अब 4,000 रुपया। तो पिलफेरेज एट आईपी, आईपी का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट प्लस लोडिंग। तो तुम पहले यहाँ पर क्या लिखोगे, टू पिलफेरेज, इसके ऊपर में लोडिंग क्या करोगे, कैंसिल। कितना का पिलफेरेज है वो, 4,000। तो 4,000 का 20% कितना हो गया, 800। और इसमें से नुकसान, लोडिंग तो यहाँ कैंसिल कर दिए, कॉस्ट कहाँ लिखेंगे बोलो, कॉस्ट कहाँ लिखेंगे, ब्रांच पीएल में। तो वो सब कॉस्ट नहीं लिखेंगे, कौन सबका बाबू, पिलफेरेज का मतलब क्या हो गया, सामान चोरी हो गया या खराब हो गया। तो यहाँ पर ही 4,000 में से 800 लोडिंग, तो बचा कितना, 3,200 रुपये। तो जो नुकसान हुआ, जो एक्सपेंस है वो तुम्हारा कहाँ आएगा, ब्रांच पीएल में आएगा। जो खर्चा होगा वही ना पीएल में आएगा। ये गुड्स इनटू ब्रांच वाला कॉस्ट यहाँ क्यों आएगा, ठीक है। तो कितना हो गया बोलो, कॉस्ट कितना हो गया तुम्हारा, 3,200। ये तो पीएल बना रहे ना, पीएल का मतलब क्या होता है, जितना खर्चा सब डेबिट होगा। खाली आज का डेट में पीएल के आगे में क्या लग गया, ब्रांच। लेकिन ये हकीकत में बना रहे क्या, ये तो पीएल ही बना रहे हैं। जैसा खर्चा डेबिट होता है वैसे खर्चा डेबिट करेंगे। उसके बाद आ जाओ सेल्स।
तो बाय ब्रांच डेटर्स बोलकर लिख दो, वो तो कुछ बोला नहीं है, ब्रांच डेटर्स बोलकर लिख दो। कितना रुपया सेल बोला अब? 1,22,000 रुपया। अब बोलो 1,22,000 का क्या इसमें कुछ का इसका लोडिंग कैंसिल होगा, कॉस्ट इधर आएगा, इसे लॉजिक लगाओगे तो फिर हो गया। हर का इधर आएगा तो मुश्किल हो जाएगा फिर। उसके बाद आजा बोला अब एक्सपेंस बोला 32,000। ये एक्सपेंस डायरेक्ट कहाँ लिखेंगे बोलो? डायरेक्ट इधर लिखेंगे तो लिख दो यहाँ पर टू ब्रांच एक्सपेंस। कितना रुपया एक्सपेंस हो गया अब? 32,000। ये एकदम आसान है, तुम सोच के बनाओगे ना एकदम 11 के फाइनल अकाउंट की तरह। उसके बाद बोलो क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच, तो बाय में क्या लिख दोगे? बाय बैलेंस सी डी। सी डी कितना हो गया अब? 24,000। तो इधर लिखा बाय बैलेंस सी डी, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग? टू स्टॉक रिजर्व लिख देंगे। और तुमको अगर समझने के लिए लिखना है तो लिख दो क्लोजिंग स्टॉक, और ब्रैकेट में लिख दो लोडिंग। कितना रुपया हो गया अब? 24,000 का 20% है ना, तो 4,800 रुपये। और कुछ? वो जो 6,000 रुपये इंश्योरेंस है वो तो हम लोग यहाँ से माइनस क्या कर ही चुके। अब तुम एक एक करके बताओ कैसे कैसे क्लोज करोगे। पहले ट्रेडिंग देख लो, ट्रेडिंग मतलब ब्रांच स्टॉक अकाउंट पहले देख लो, किधर ज्यादा आ रहा है किधर कम आ रहा है बताओ। इधर 80 और 20 कितना हो गया? क्रेडिट साइड ही ज्यादा है। 1,00,000 रुपया। और नहीं तो उधर 1,60,000। ओ 1,22,000 है ना, वो 1,60,000 टोटल है। ये 1,60,000 टोटल है। तो जाहिर सी बात है इधर इधर क्या लिख देंगे बोले 1,60,000। तो बैलेंसिंग फिगर किधर आ रहा है? डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में आ रहा है का मतलब क्या होगा बोलो? टू सरप्लस इन स्टॉक। अगर डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है मतलब क्या होगा तुम्हारा? सरप्लस। तो लिख दो याला बैलेंसिंग फिगर बोल के आया। अब ये भी जो सरप्लस आया ये भी किस में आया तुम्हारा? ये भी जो सरप्लस आया देखो बोर्ड का तरफ किस में आया? आईपी में आया। तब इसके साथ झमेला क्या होगा? लोडिंग यहाँ कैंसिल करेंगे तो लिख देंगे बाय सरप्लस इन स्टॉक, बाय सरप्लस इन स्टॉक लोडिंग। लोडिंग कितना रुपये का? वो 60,000 का 20%। 60,000 का 20% कितना हो गया? 12,000। इधर लिखा बाय, फिर क्या लिखेंगे बोलो? दूसरा बाय कहाँ लिखा है बोलो? पीएल साइड में। सरप्लस होने से फायदा है कि नहीं है? तो बाय साइड में लिखाएगा। तो इसका सरप्लस कितना हो गया बोलो? 6,000 में 12,000 गया, 60,000 में 12,000 गया, तो कितना बचा? 48,000। यहाँ पर तुम्हारा क्या लिखाएगा? कॉस्ट। तो 60,000 माइनस 12,000 तुम्हारा क्या हो गया? लोडिंग। तो 60,000 में 12,000 लोडिंग माइनस किया तो कितना बचा? असली फायदा तो 48 ही ना हुआ, 60 थोड़ी ना हुआ। 60 में तो कॉस्ट और लोडिंग क्या दोनों है, तो लोडिंग लोडिंग कैंसिल कर दिया, बचा क्या तुम्हारा? कॉस्ट। ठीक है। अब आ जाओ ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट बताओ। 32,000 टोटल। 32,000 ही आ रहा है ना पूरा पूरी? 32। यहाँ पर भी कितना आएगा वो? 32। तो यहाँ कम आएगा, यहाँ कम आएगा तो क्या बोल कर लिखेंगे? टू ग्रॉस प्रॉफिट, या क्या लिखेंगे हम लोग? ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना रुपया आ रहा है? 24,400। तो ये टू वाला चीज यहाँ पर कहाँ चले जाएगा तुम्हारा? ब्रांच पीएल में तो बाय बोल कर लिख देंगे। क्या लिखेंगे आप? वो बाय ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। ये तीन लेटर तो मुंह देखने का, सब तो एक दूसरे का सदका में बन रहा है। इसको बना रहे थे बन जा रहे, इसको बना रहे थे बन जा रहा है, बस इसका टू में लिख रहे तो उसका बाय में लिख रहा है। कितना रुपया आ गया वो? 24,400।
72,400, ठीक है, 72,400, 35,200। ये तुम्हारा क्या हो गया? हकीकत में इसको हम लोग क्या बोला था अब? टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम लोग? नेट प्रॉफिट। तो हकीकत में फायदा कितना रुपये का तुम्हारा? 35,200 रुपये का। बस समझ में आए बात? चलो, क्वेश्चन नंबर ही कितना था अभी? 3 था ना। अब 4 में जाओगे, क्वेश्चन 4 में जाओ, क्वेश्चन 4 में जाओ। सर चेक करें। जी जी याद है हमको।